Hi guys, this is Mohit from IDC Green. Guys, today we are going to talk about the factors which are impacting the market. Real estate market will crash or why it will not crash. Guys, इसमें मैंने 5 मेजर रीजंस लिखे हैं और कुछ माइक्रो रीजंस भी हैं. अगर मेरे से कोई भी फैक्टर मिस हो जाए तो प्लीज़ डू कमेंट अबाउट इट एंड इट विल हेल्प मी एज वेल. और फर्दर कोई आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है तो फील फ्री टू राइट इट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन. गाइस, 5 फैक्टर्स जो कि रियल एस्टेट मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं. फर्स्ट फैक्टर वुड बी द डेमोग्राफिक्स ऑफ द नेशन. अगर हम गुड़गांव मार्केट की ही बात करें और या फिर टॉप 7 सिटीज़ ऑफ द इंडिया, तो उसमें डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन का इमिग्रेशन कितना हो रहा है, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, कितने यंगस्टर्स उस सिटी में आ रहे हैं, विल इम्पैक्ट द रियल एस्टेट मार्केट ओवर देयर. और मार्केट आगे ही जाएगी. जैसे ज़्यादा लोग आएंगे, दे नीड आइदर अ स्पेस टू लिव और दे नीड अ स्पेस टू लिव ऑन रेंट. तो इन दोनों रीजंस की वजह से रियल एस्टेट मार्केट विल बूम ओवर देयर. नाउ द सेकेंड फैक्टर आई वुड लाइक टू से इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टीज़. अगर हम बैंक से आज लोन लेते हैं तो आरबीआई का एक बड़ा हॉकिश स्टांस है, वो मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है. 8.5, 9, 9.25 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहे हैं मैक्सिमम. और इसमें अगर आप देखेंगे पिछले 2012 का जो मार्केट क्रैश हुआ था, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने ज़्यादा चले गए थे क्योंकि आरबीआई कंट्रोल करना चाहती थी इन्फ्लेशन को. तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं है. थर्ड फैक्टर दैट आई वुड लाइक टू ऐड हेयर इज़ द इकॉनमी ऑफ द नेशन. हमारी इंडिया की इकॉनमी कैसी चल रही है, उसमें अगर हम बात करेंगे, इंडिया के अंदर जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है. गल्फ़ कॉरपोरेशंस दे आर एडिंग देयर मनी टू इट. गल्फ़ कॉरपोरेशंस के साथ साथ और कंट्रीज़ भी इंडिया में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनकी लिस्ट में यहाँ पे डाल रहा हूँ. एफडीआई के थ्रू मनी जब आ रहा है, फर्दर एफडीआई की भी इंक्रीमेंट हुई है इंडिया में. जहाँ पहले एफडीआई कम आ रहा था, उससे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है न्यूज़ सोर्सेज के अकॉर्डिंग. फर्दर आईएमईआईसी, ये जो इसका स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ अनदर डेवलपमेंट दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स इंडिया विच विल इंक्रीज द इकॉनमी ऑफ इंडिया. अगर मुकेश अंबानी जी कहते हैं देयर इज़ नो वे ऑन प्लानट कि इंडिया को 37 ट्रिलियन इकॉनमी बनने में नहीं कोई रोक सकता, तो उसके रीजंस हैं ये. सो गाइज, द फोर्थ फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वाई रियल एस्टेट मार्केट विल डू वेल इन 2024 इज़ गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स. अगर हम प्रधानमंत्री जन आवास योजना को देखें, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर फंडिंग को देखें जो कि इम्प्रूव कर रही हैं, सिटीज़ की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट का पुश है. टैक्स क्रेडिट्स गवर्नमेंट जो दे रही है, जो इन्वेस्टर घर ले रहे हैं या फिर एंड यूज़ के लिए जो भी कस्टमर घर ले रहा है, उनको टैक्स क्रेडिट कितना गवर्नमेंट दे रही है, उससे भी पता चलता है रियल एस्टेट मार्केट विल डू वेल इन 2024. अब आ जाती है प्राइस राइज की बात. अगर आप करेंगे कि कितने प्राइस राइज और करेगा, तो दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एनीवन. मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कोई भी अगर कहे ना कि इतना प्राइस चले जाएगा, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो मार्केट का कितना प्राइस शूट अप कर जाएगा. हाँ, मार्केट के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, पर कितने जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता. और टेंटेटिव आइडिया मैं दे सकता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी भी 2 से 3,000 4,000 तक रेट इंक्रीज़ होने हैं. नए नए प्रोजेक्ट्स आने हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे. सो स्टे इन ट्यून फॉर दैट. उसके लिए जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, आई विल बी पुटिंग इट ऑन यूट्यूब एंड यू विल बी एबल टू सी इट. और अगर अब हम फिफ्थ फैक्टर की बात करें, वाई रियल एस्टेट मार्केट विल डू वेल इन 2024, तो वो है रीज़न. Fifth factor why the real estate market will do really well in 2024 is one of the cause and effect. एक knockout effect है. डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई है. एज अ रिजल्ट NRIs are putting more money in India because of the dollar valuation and they have invested heavily in the projects over here. अगर आप अमेरिका को भी देखेंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं. कनाडा में देखेंगे इंडियंस बहुत रहते हैं. उनमें से अगर 1% पॉपुलेशन भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो मनी बहुत ज़्यादा हो जाता है. फ्रेंड्स, दिस इज़ लाइक दीज आर द 5 मेजर फैक्टर्स विच आई वुड लाइक टू से जो प्रॉपर्टी मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं. माइक्रो फैक्टर्स में देखेंगे कि नए नए जैसे डेमोग्राफिक इमिग्रेशन हो रहा है हमारे गुड़गांव सिटी में.
और न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रही हैं, तो सबको एक अपना घर चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग द रियल एस्टेट मार्केट. फर्दर अगर हम बात करेंगे, जैसे जैसे लग्जरी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, पीपल आर रियलाइजिंग दिल्ली से भी कि दे डोंट वांट टू लिव इन द सेम ओल्ड स्ट्रक्चर, दे वांट मोर एमिनिटीज़ इन द हाउस. सो दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेस वे और गुड़गांव में मार्केट में इन जनरल. गाइस अगर हम कुछ माइक्रो फैक्टर्स देखेंगे जिसकी वजह से ये मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, कि इज़ बिकॉज ऑफ द रैपिड अर्बनाइजेशन. जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बड़े सिटीज़ में आ रही है, उसको अकोमोडेट करने के लिए गवर्नमेंट इज़ मेकिंग मोर इन्वेस्टिंग हेविली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. ज़्यादा मॉल्स आएंगे, ज़्यादा ऑफिस स्पेसेस आएंगे, ज़्यादा पार्क्स भी बनेंगे, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की ज़रूरत होती है, तो और उनको अकोमोडेट करने के लिए मैन पावर की भी ज़रूरत होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो ड्राइविंग द रियल एस्टेट मार्केट. फर्दर अगर हम बात करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर इन्वेस्टिंग हेविली इन इंडिया, दे आर सीइंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आ रहा है. सो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. आई हैव ट्राइड टू कवर मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर्स विच आर ड्राइविंग द रियल एस्टेट मार्केट. अगर फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट्स. डू लाइक, शेयर एंड सपोर्ट द चैनल, इट हेल्प्स अस ग्रो एंड फर्दर आपकी पॉजिटिविटी हमें फील होती है. कुछ लोगों ने मेरे को पिछले वीडियो में लिखा कि ब्लैक मनी आ रहा है या इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए कितना सैलरी होना चाहिए. तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड जस्ट से कि आप अपना हार्ड वर्क करिए एंड बिलीव मी, रिजल्ट्स विल कम. जो हम घर अफोर्ड कर सकते हैं हम उसी पे ही नज़र रखें. दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड. अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर आपकी रीच से बाहर हो चुका है बिकॉज ऑफ द डिलेड डिसीजन, आई वुड से स्टिल फोकस ऑन दी अदर साइड्स जो आपको मिल रही हैं, बिकॉज घर एक संयोग से मिलता है एंड चांसेस आर हाई, हो सकता है वो लोकेशन आपको ज़्यादा सूट कर रही हो. और विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो. दिस इज़ मोहित फ्रॉम IDC Green. हैव फन गाइज.